हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइनिंग वाला इस तरह का सूट तैयार करेंगे, जिसमें मैं आपको लाइनिंग की फुल कटिंग सिखाऊंगी। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी किस तरह से लाइनिंग की कटिंग हम करेंगे, और उसको फिर बाद में मेन फैब्रिक के ऊपर लगा करके हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। ये प्लाजो है, इसमें हम साइड पॉकेट बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट में बेल्ट होगा और बैक में इलास्टिक होगा, और साइड में ये जिप होगा बारीक कुंडी वाला। देखिए, जिप इस तरह से लगाया जाता है कि हमारा जिप जो है बहुत ही सफाई से लगता है, और एक ऊपर पैंट वाला हुक लगेगा। इस तरह से हम सूट को तैयार करेंगे। तो मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो कटिंग के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। ये हमारा शर्ट इस तरह से बनेगा। जो फैब्रिक की पट्टी निकली है वो हमने स्लीव्स पर लगा दी है। स्लीव्स हमारी बगैर लाइनिंग की होगी, और इस तरह से हमारा जो है फाइनल लुक सूट का आएगा। ये है, मैं आपको पहले सूट का पूरा दिखा रही हूँ तैयार लुक, कि हमारा सूट जो है वो इस तरह से बन करके तैयार होगा। क्योंकि बाद में मैं आपको कटिंग नहीं दिखा पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए आइए देखते हैं कटिंग। तो ये हमारे पास लाइनिंग है 4 मीटर, क्योंकि हमने जो लाइनिंग है स्लीव्स में नहीं लगाना है। ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक है, इसमें भी लाइनिंग लगेगा, और ये शर्ट का फैब्रिक है, इसमें भी लाइनिंग लगेगा। तो हमारा शर्ट का फैब्रिक जो है वो डोरिया में है, कॉटन डोरिया है, चेक बने हुए हैं इसके ऊपर, और ये बहुत ही गर्मी के लिए सॉफ्ट रहता है। तो ये हम एक बार साइड में रख देते हैं इस कपड़े को, और इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि हमारी पहले लाइनिंग की कटिंग होगी, इसलिए हम लाइनिंग को ले लेते हैं। ये हमने प्रेस करके धो करके सिंपल वाटर में से निकाल करके, और इसको धो करके सुखा करके और प्रेस करके ले लिया है। और ये हमारा मेजरमेंट है हमारे पास। हमने इस पॉइंट टू पॉइंट सारा मेजरमेंट इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको निशान लगाते वक्त मैं आपको एक एक मार्जिन मार्क करके बताऊंगी, जो हमने किया मेजरमेंट कहाँ पर किस तरह से लिया है। तो इसके लिए हम पहले लाइनिंग को बिछा लेंगे खोल करके, और फिर हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, और देखने के बाद आप मुझे कमेंट भी करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर हमने शर्ट की लंबाई ले ली है। हमारी जितनी भी लंबाई हमने तैयार रखनी है उतना ही हम ये लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमारा जो है 2 इंच ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ नीचे से फट्टा मोड़ने के बाद हमारा 2 इंच शर्ट से ऊंचा हो जाएगा लाइनिंग, और जितना हमारा घेरा है उससे हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम शर्ट का ये कपड़ा जो है लाइनिंग का, इसको हमने डबल करके 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और इसके बाद हमने नीचे 2 इंच का फट्टा जो नीचे हम मोड़ेंगे वो हमने लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने तीरा ले लिया है, ऊपर की तरफ हमारा 6.5 इंच तीरा आएगा, जो कि हमारा मार्जिन के समेत है। और इस तरह से हमने तीरे का निशान भी लगा दिया है। तीरे का निशान लगाने के बाद हम जो है मोढे का निशान लेंगे। हमारा मोढा कितनी लंबाई पर आएगा, तो हमने 7 इंच लंबाई ली है यहाँ पर मोढे की। हमारा 6.5 इंच तीरा है, और 7 इंच हमने हाफ इंच बढ़ा करके लिया है। ऊपर से हम 2 पॉइंट कटिंग करेंगे तिरछी तीरे के शेप की, इसलिए हमने जो मोटा है वो आधा इंच बढ़ा करके लिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है छाती का निशान। छाती का निशान हम जहाँ पर हमारा मोटा है, जितनी लंबाई आई है उसी लाइन को हम आगे बढ़ा करके हम छाती का निशान ले लेंगे। तो हमारा छाती का निशान आएगा 22 इंच, नहीं 20.5 इंच। तो हमारा 10.2 हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिप के पास। हिप हमारा आएगा 22 इंच के ऊपर, और हमारा कमर आएगा 14 इंच पर। तो ये मैंने कमर का निशान लगा दिया है। इस लाइन को भी हम बढ़ा करके लंबा कर लेंगे, और ये हमारा हिप का निशान यहाँ पर आएगा। इसको भी हमने लाइन को बढ़ा करके लंबा कर लिया है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमारा आएगा 18 इंचेस। तो हमने 9 इंचेस यहाँ पर ले लिया है। 9 इंचेस के बाद हम जो है 1.25 इंच बढ़ा कर लेंगे, जो हमने प्लीट्स लगानी है उसके लिए। तो प्लीट्स लगाने के लिए हम 1.25 इंच बढ़ा कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9.25 इंच पर। और हमारा इसके बाद हिप के लाइन के ऊपर हिप का मेजरमेंट लगेगा, जो कि हमारा हिप का मेजरमेंट है 22 इंचेस। तो हम इसका हाफ करके लेंगे 11 इंचेस पर, और हमारा जो घेरा है वो स्ट्रेट में जाएगा। तो इसके लिए हमने 11 इंच ही घेरे पर निशान लगा दिया है, और ये हमारा चाक मोड़ने के लिए कपड़ा इतना साइड में बच गया है। इसके बाद हम जो हमने मार्किंग की है सभी निशानों को एक दूसरे से निशान मिलाते जाएंगे, और इस तरह से हमारा निशान मिला करके हम तैयार कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे प्लीट की तरफ। हमारी शर्ट में हमने प्लीट्स डालनी है,
तो हम प्लेट्स का निशान लेंगे 11 इंच के ऊपर। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 2 पॉइंट हमारा तीरे का जो तिरछा कट किया है वो होकर के निकल जाएगा, तो हमारा 11 इंच पर ये निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 6.5 इंच की लंबाई लेते हुए हमने प्लेट्स का निशान लगा दिया है। और मोढे की शेप लेने के लिए हम कॉर्नर के पास से 1.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाते हुए हम हाफ लेंथ तक हम मोढे का गोलाई दे देंगे। और हम आगे की तरफ की शेप देने के लिए आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए लाइन को खींचते हुए और हम उसकी गोलाई भी दे देंगे। इसके बाद हमने ये कटिंग का निशान भी लगा दिया है जो हम बाहर की तरफ इसके साथ साथ करेंगे। लाइनिंग में हम 1.25 इंच या 1.5 इंच कटिंग के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शर्ट कट हो गया और अब हम कटिंग करेंगे प्लाजो। प्लाजो के लिए हमने जो हमारा बचा हुआ लाइनिंग है उसको 4 फोल्ड करके ले लिया है। 4 फोल्ड करके लेने के बाद हम इसका मेजरमेंट देखेंगे हमारा कितना है। तो हमने बैक पार्ट जो है लाइनिंग में 3 इंच बढ़ा करके रखा है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट जो है वो हमारा लंबा कटता है आसन की तरफ से। तो हम ऊपर की तरफ 3 इंच बढ़ा करके लेंगे। ये देखिए मैंने ये 3 इंच ऊपर बढ़ा कर लिया है और मैं आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ। ये हमारा यहाँ से फ्रंट पार्ट है। और अब हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। 1 इंच हमारा बेल्ट लगेगा, उसका हम 1 इंच घटा देंगे। और उसके अलावा जितना हमारा बचता है हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम ऊपर से 1 इंच लेस करके और हाफ इंच मार्जिन ले करके हम निशान लगा देंगे लंबाई का। उसके बाद आता है हमारा हिप का निशान। ये हमने लाइन को सीधा करने के लिए निशान लगा लिया है। इस तरह से हम सारे कपड़े के ऊपर निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो निशान है वो सीधा हो जाए। ये हमने हाफ इंच नीचे की तरफ ले लिया है ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन है उससे हम आसन लेने में गलती ना करें, क्योंकि हमारा आसन जो है अगर छोटा हो जाता है तो फिर हमारा प्लाजो जो है पहनने में टाइट आता है। इसलिए हम आसन का निशान लगाने के लिए हाफ इंच नीचे मार्जिन को छोड़ते हुए उसके बाद निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर सारी लेंथ चेक कर ली है कि हमारा निशान स्ट्रेट है कि नहीं। ये हमने पोंचे की तरफ भी लंबाई का निशान लगा दिया है। हमारा प्लाजो यहाँ पर लंबाई आएगी। उसके बाद हम लेंगे हिप का निशान। हिप जो हमारा है 44 इंचेस है हमारा, तो उसका हम 4th पार्ट ले लेंगे हिप का प्लाजो में। ये कन्नी की तरफ मैंने कन्नी पर निशान लगा दिया है, उसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम 11 इंचेस पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 11 इंचेस पर निशान आ गया है। हम ना हिप से घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, हम उसके बराबर ही ले लेंगे। और हमने जितना 4th पार्ट हिप का लिया है उतना ही 4th पार्ट हम आसन का लेंगे, लेकिन हम 1 इंच घटा देंगे उसमें से, क्योंकि हमारा 1 इंच का बेल्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने 10.5 इंच का ले लिया है आसन और हम 2.5 इंच क्रॉच एरिया को बढ़ाते हुए आगे का निशान लगा करके उसका हाफ करके सेंटर का निशान लगा देंगे। और जितना हमारा सेंटर में आया है उतना ही 6.25 इंच साइड पर हमने दोनों तरफ निशान लगा दिया है और हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारा प्लाजो का सेंटर हो जाएगा। ये हम प्रेस करते हैं तो हमारी प्लेट भी आती है और अगर हम ऊपर प्लेट डालते हैं तो वह प्लेट भी हमारी इसी निशान के ऊपर आती है प्लाजो की। और इधर से हम जो पोंचा है हमारा जो सेंटर का लाइन आया है उसकी दोनों तरफ हम हाफ हाफ पोंचा लेते हुए निशान लगा देंगे। अब हम क्रॉच एरिया में आएंगे, हाफ हाफ करके हम इसका गोलाई का निशान दे देंगे। क्रॉच एरिया की लंबाई का हाफ कर लेंगे और उसका हाफ कर लेंगे। ये 2 निशान लगाने के बाद हम क्रॉच एरिया की गोलाई दे देंगे इस तरह से। और ये हमारी शेप पट्टी है। ये शेप पट्टी से हम पोंचे का जो हमने निशान लगाया है उससे आसन के निशान को मिला देंगे और साइड घुमाते हुए बाहर की तरफ हम साइड में जो हमारा हिप है, जिस साइड हमारा पॉकेट लगेगा वहाँ पर भी हम जितना हमारा आसन की लंबाई है उतनी दूरी पर इस पट्टी से हम शेप दे देंगे। और ऊपर की तरफ हम शेप पट्टी को घुमा कर रखेंगे तो हमारा ऊपर कमर की तरफ जो है गोलाई आ जाती है, जिससे कि हमारा बाद में पहनते हैं तब हमारा प्लाजो में बुच बाहर को नहीं निकलता है, कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। इस तरह से मैं आपको सारी कटिंग बता दूंगी। सिलाई पहले मैंने आपको तैयार किया हुआ सूट दिखा दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके कारण मैं आपको सिर्फ कटिंग ही दिखा पाऊंगी। एक एक पॉइंट आपको समझा करके मैं आपको निशान लगाना सिखा रही हूँ ताकि आपको लाइनिंग कट करने में कोई भी गलती ना हो। अगर आपका लाइनिंग कट अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल शेप में करेंगे कट सूट का,
तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें कटिंग करने में आसानी रहेगी। और ये हम आगे की तरफ जो हमारा आसन है वहाँ पर हम आगे की तरफ थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं, जिससे कि हमारा जो बेल्ट यहाँ पर हम आगे की शेप दे देंगे। ये शेप हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बेल्ट लगाते हैं तो हमारी शेप बेल्ट में आ जाती है और पहनने में हमारा आगे से जो प्लाजो है वो बिल्कुल अच्छा शेप में आता है। और इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम बैक का निशान लगाएंगे। हमने 2.5 इंच बढ़ा करके निशान लेना है और इस तरह से ये हमने फ्रंट का ही निशान लगाया अभी। तो इसके बाद हम जो बैक एरिया है हमारा उसका निशान लगाएंगे। तो ये हमने आसन की तरफ से 2 इंच बढ़ा करके आसन का निशान लगा लेना है। और जो हमारा लंबाई में नीचे की तरफ जाएगा वो क्रॉच एरिया में 2.5 इंच और नीचे हमने 1.5 इंच लेकर के ये निशान इस तरह से मिला दिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग गया है। जो हमने ऊपर पहले मार्किंग की थी उसमें हम सिर्फ ऊपर के 2 पीस कट करेंगे, एक अंदर की साइड से, और इसके बाद हम नीचे वाले 2 पीस जो हैं उनको हम अलग से दोबारा मार्किंग करके और फिर हम उसकी कटिंग करते हैं, ताकि हमारा प्लाजो जो है हमारा कटिंग सही हो जाए। ये देखिए, ये मैंने बाद में कट किया है जो हमारा बैक पार्ट है। और इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसको रख करके और हम फिर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो इस तरह से अगर आप मेरे सूट का कटिंग करते हैं, पहले लाइनिंग को आप बिल्कुल परफेक्ट काट लेते हैं, तो आपको मेन शर्ट का कपड़ा जो है, जो सूट का कपड़ा है, उसको फैब्रिक को कट करने में आपको आसानी रहेगी और आपको कोई भी मेजरमेंट आपका गलत नहीं होगा और आपका सूट जो है सिलने के बाद बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इस तरह से आप एक एक पॉइंट को आप नोट करके और फिर आप मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग पहले अच्छी तरह से कट की हुई होगी तो हमारा मेन फैब्रिक में हमें ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद कट करने के बाद हम सुई धागा लेकर के और सारे पार्ट्स को जो है लाइनिंग को रॉन्ग साइड में लगाते हुए हम सब के ऊपर सुई धागे से कच्चा कर लेंगे। और कच्चा करने के बाद ही हम मशीन के ऊपर बैठकर सिलेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक जो है इधर उधर हिले डुले ना। इसको कच्चा करने के बाद हाथ से फिर हम बड़ी चाल से मशीन की सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ कपड़े के। और इसके बाद हमने ये शर्ट का कपड़ा भी जो है मेन फैब्रिक बिछा करके जो हमारे लाइनिंग कट हुआ था उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर फोर फोल्ड करके हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को डबल डबल फोल्ड कर लिया। इससे हमारा 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। और हमने उसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग जो हमने कट किया था उसको रखते हुए हम शर्ट की कटाई कर लेंगे। इस तरह से 2 इंच हम बैक पार्ट को लंबा बढ़ाकर रखेंगे, क्योंकि उसमें हमारा नीचे का फट्टा मुड़ेगा और फ्रंट साइड में हमारा बॉर्डर है तो हमारा फट्टा नहीं मुड़ेगा। इसलिए उसको हम बराबर रखेंगे और कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सूट का कटाई अच्छी तरह से हो जाएगा। और हम इसमें भी सुई धागा लेकर के रॉन्ग साइड में कपड़े के लाइनिंग को एक एक पीस को लगाते हुए हम सारे को सुई धागे से कच्चा कर लेंगे। और कच्चा करने के बाद ही हम मशीन के ऊपर बैठ करके इसको सिलेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई में जो है फिनिशिंग आएगी। और ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स में हमें जो है लाइनिंग नहीं लगाना है। तो जो साइड से हमारा बैक पार्ट में कपड़ा निकला है उसमें से हम स्लीव्स की कटाई कर लेंगे। ये हमने डबल करके कपड़ा ले लिया है और इसमें हम दोनों स्लीव्स देखते हैं हमारी, अगर मोटा पूरा आ जाएगा तो बगैर जॉइंट के हमारी स्लीव्स जो है निकल जाएगी। इस तरह से करके हम कपड़े को पहले नाप लेंगे और नापने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मोटा शर्ट का जो हमारा शोल्डर का नाप है वो पूरा निकलता है कि नहीं। तो हमारी यहाँ तक लेंथ आ गई है स्लीव्स की और हमारा जो शोल्डर है वो भी पूरा आ रहा है। तो हम बगैर जॉइंट के ही ये जो स्लीव्स है इसको तैयार कर लेंगे। जो हमारी बॉर्डर पट्टी है जो शर्ट में से एक हमारा निकला है पीस, उसको हम आगे बॉर्डर लगा करके और स्लीव्स को भी डिज़ाइनर स्लीव्स बना देंगे। ये हमारा आगे का मोरी का निशान लग जाएगा। और यहाँ से हमने लेंथ ले ली है और ये आगे का फट्टा मोड़ने के लिए हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हमारा हमने डाउन किया है 3 इंच और ये यहाँ से हम गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। 3 इंच डाउन देंगे तो हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई है। यहाँ से हम दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर देंगे और इस तरह से हमारी जो कटाई है वो पूरी होती है। तो गाइस, ये मैं आपको बैक गला दिखा देती हूँ। ये हमने बैक गला इस तरह से बनाया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।